खाने पीने के रूप में आपके शरीर में क्या जाता है ये तय करता है कि आपके शरीर में दवाइयां, इंजेक्शन, ये सारी चीजें जाएंगी कि नहीं जाएंगी। मिसाल के तौर पर तंबाकू के जो उत्पाद होते हैं उनका प्रयोग करने वालों के लिए कहा जाता है बहुत बड़ा खतरा होता है दिल की बीमारियां। और अगर कोई हैवी स्मोकर है और ये तय कर ले कि अब वो छोड़ रहा है तो अगले 5 साल में दिल का दौरा पड़ने की जो गुंजाइश है वो 39% तक कम हो जाती है। लोगों को मालूम है क्या स्वास्थ्य के लिए बेहतर है, लेकिन उसके बावजूद वो चुनते हैं वो चीजें जो उनकी जिंदगी के लिए एक खतरा बनती है। मेडिकल साइंस कहती है कि फिक्र को धुएं में उड़ाने से हार्ट अटैक पड़ने की आशंका बढ़ जाती है। जो लोग सिगरेट पीते हैं उनको दूसरों के मुकाबले दिल का दौरा पड़ने का डर ज्यादा होता है। यंग एज में जो हार्ट अटैक होता है, जो मेन इशू होते थे है जो स्मोकिंग। लार्ज नंबर ऑफ देम जब मैं एम्स पीजीआई के हमने कोई डाटा इकट्ठा किया था, 100 लोग हमने कलेक्ट किए जिनके 35 साल की उम्र से नीचे हार्ट अटैक हुआ था। 80% वर एक्टिव स्मोकर एंड 15% कह रहे थे जी हम अभी छोड़िए। मतलब स्मोकिंग is the major important factor in this age group. The second important factor is the excess alcohol, particularly alcohol binge, जो ना एकदम ड्रिंक लेते होंगे पर किसी दिन बहुत ज्यादा एकदम ले ली। ग्लोबल अडल्ट सर्वे इंडिया 2016-17 के अनुसार भारत में 267 मिलियन लोग यानी 28.6% लोग तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं। ये 15 साल से ऊपर की आयु सीमा में आते हैं। 10.7% लोग धूम्रपान करते हैं, जिसमें 19% पुरुष हैं, 2% महिलाएं। 13 से 15 साल की आयु वर्ग में 4.1% बच्चे भी धूम्रपान करते हैं। ये जो यंगर एज में आजकल लग रहा है, ये सिर्फ एक आभास हम सबको हो रहा है या वाकई देयर इज डेटा टू प्रूव कि नहीं, जो यंगस्टर्स हैं उनमें अब हार्ट अटैक्स की या दिल की बीमारियों की ज्यादा इंसिडेंस होने लगे? ये भी एक फैक्ट है कि यंग एज में आजकल हार्ट डिजीज ज़्यादा बढ़ रही है और इसका मेजर कारण है कि जो हमारी लाइफस्टाइल है वो धीरे धीरे खराब होती जा रही है। यंगस्टर्स एक्सरसाइज की तरफ ध्यान नहीं देते, अच्छा खाना पीना नहीं खाते, दे आर इनटू फास्ट फूड, और इन सब चीज़ों के चलते उनका इम्यून सिस्टम भी अफेक्ट हो जाता है। और बहुत सारे लोगों को आजकल इन लास्ट 2 ईयर्स जो हम देख रहे हैं कि कोविड की वजह से उनको सब क्लिनिकल इन्फेक्शन होता है और हार्ट में डिजीज़ डेवलप हो चुकी होती है और उनको अवेयरनेस नहीं होती। तो उससे कभी भी वो सडन एक्सरसाइज करते हैं, अनअकस्टम्ड एक्सरसाइज करते हैं, कभी क्लब गए, कभी कोई कहीं डांस अचानक करने लगे, एंड दैट इज लाइक एन एक्सरसाइज। कोविड एक ऐसी बीमारी है जिसे लड़ने के लिए वैक्सीन भी बन गया, उसकी दवाइयां भी विकसित की जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद इस बीमारी के बारे में अभी पूरी दुनिया में काफी शोध चल रहा है। और उसका एक कोण यह है कि क्या कोविड की वजह से दिल की कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, दिल की कुछ बीमारियां बढ़ती हैं। इसे लेकर भी अलग अलग स्टडीज सामने आ रही हैं। कई शोध कहते हैं कोविड-19 के बाद सबसे बड़ी समस्या युवाओं में दिल के रोगों की उभर कर आई। पिछले कुछ समय से दिल के रोगियों में सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं बल्कि युवा भी शामिल हो गए हैं। कोविड-19 के बाद दिल के रोगियों में 14% तक बढ़ोतरी हुई है और इनमें ज्यादातर युवा ही हैं। जैसे कि कोविड के टाइम में हमने देखा है कि इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक्स बढ़े हैं, बट नॉट एंटायरली ड्यू टू द डिजीज इटसेल्फ। प्री एग्जिस्टिंग ब्लॉकेजेस होंगे जरूर, भले ही वो सीवियर ब्लॉकेजेस नहीं हो, तो वो प्लाक इन सिचुएशंस में रप्चर हो सकता है। तो जैसे ही वो रप्चर हुआ तो वहाँ पे जो प्लाक के अंदर मटेरियल है, कोलेस्ट्रॉल, सेल्स वगैरह सारे होते हैं, वो ब्लड के कांटेक्ट में आ जाते हैं जो कॉर्नरी आर्टरी में चल रहा है, और इमीडिएटली उस ब्लड को क्लॉट करके और दे प्रोड्यूस अ प्लग ओवर देयर, है ना, जो हार्ट अटैक प्रोड्यूस करता है। एक स्टडी के अनुसार कोविड से रिकवरी के बाद मरीजों में हल्की ब्लड क्लॉटिंग की समस्या सामने आई, लेकिन ये क्लॉटिंग अगर दिल की आर्टरीज में हो तो खतरा बढ़ जाता है। दरअसल कोविड एक श्वास संबंधी संक्रमण है, ये इम्यूनिटी पर असर डालता है और मायोकार्डाइटिस का कारण बनता है, जिसमें दिल की मांसपेशियां मोटी और कमजोर हो जाती हैं। ये बहुत सारी बातें होती है कि कोविड से रिलेशन है इसका, पर वाकई कुछ अभी तक साबित हो पाया है कि हार्ट अटैक्स और कोविड में कोई रिलेशन? बिल्कुल है।
और बहुत सारी स्टडीज़ में देखा गया है कि जो कोविड पेशेंट्स है उनके हार्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है बिकॉज ऑफ वायरस, और वो कई तरह की बीमारियां हार्ट में कर सकता है। वन ऑफ देम इज़ मायोकार्डाइटिस, जिसमें हार्ट की मसल में इन्फ्लेमेशन हो जाती है और हार्ट वीक हो सकता है। या फिर जो हार्ट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है, जो हार्ट की रिदम होती है, उसमें भी प्रॉब्लम आती है, और हार्ट की रिदम कुछ पेशेंट्स में बहुत स्लो हो जाती है, तो उसमें हमें पेसमेकर लगाना पड़ता है। और कुछ पेशेंट्स में हार्ट की रिदम बहुत फास्ट या इरेगुलर हो जाती है, और कभी कभी इतनी फास्ट हो सकती है कि उससे कार्डियक अरेस्ट जैसे लक्षण आ सकते हैं। कहते हैं ना, जानकारी ही बचाव है। इसीलिए इस तेजी से बढ़ती हुई बीमारी के बारे में हमने आपको जानकारी दी, क्योंकि अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में, अपने जीने के तरीके में कुछ बुनियादी बदलाव करें तो मुमकिन है इस बीमारी से दूर रह सकते हैं।